हेलो दोस्तों, मैं किशुन कुमार आप लोगों को मैथ्स मैजिक 91 यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग टाइम एंड वर्क के ध्यान से देखिएगा। आज जो है टाइम एंड वर्क का क्या होगा, 6th क्लास होगा। और आज जो होगा क्वेश्चन आप लोग तो थंबनेल में देख चुके होंगे, एकांतर कार्य पर आधारित प्रश्न होंगे। यानी कि अल्टरनेटली अगर कोई वर्क करता है, इसका मतलब क्या, यानी कि एक दिन अगर ए करता है तो फिर उसके बाद क्या करता है अगला दिन भी, यानी कि बारी बारी से काम करेगा। तो इस वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप लोग 5th क्लास तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग वहां से जाके ज़रूर देखिएगा। तो ध्यान से देखिएगा, आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जो बार बार यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्यान से देखिएगा आज का क्वेश्चन क्या है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। चलिए लिख लेते हैं, आप लोग इससे पहले से परिचित हैं। यानी कि ए जो है एक काम को कितना दिन में कर रहा है, तो 10 दिन में, और बी जो है उसी काम को कितना दिन में कर रहा है, तो 15 दिन में। अब आप लोगों को मालूम होगा कि इससे आगे क्या करते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं। और टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो चलिए निकालते हैं टोटल वर्क। 10 और 15 का जब आप एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा, 30 होगा। ध्यान से देखिएगा आगे 10 के अब इसके बाद क्या करते हैं, इफ़िशियंसी मालूम करते हैं। ध्यान से देखिएगा, 10 के टेबल को कितना बार पढ़िएगा तो 30 होगा, तो 3 बार में। इसी तरह 15 के टेबल को कितना बार पढ़िएगा तो 30, तो 2 बार में। चलिए आगे देखते हैं। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें, यानी कि इसका मतलब क्या है कि एक दिन अगर ए कार्य करता है तो अगला दिन फिर ए नहीं करेगा, बी करेगा कार्य। फिर से समझिएगा, यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें, समझ गए आप लोग। इसका मतलब क्या है कि एक दिन अगर ए कार्य करता है तो अगले दिन फिर ए नहीं करेगा, बी करेगा। फिर बी अगर कार्य का काम कर लिया है तो उसके बाद फिर कौन करेगा, ए करेगा, फिर उसके बाद बी। यानी कि इसे ही बोलते हैं अल्टरनेटली, यानी तो कह सकते हैं एकांतर कार्य, यानी कि बारी बारी। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तथा ए आरंभ करे, आरंभ कौन करता है, ए। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, ए और बी का जो है एक राउंड में वो कितना कार्य करता है। चलिए देखते हैं, ए प्लस बी का एक राउंड का कार्य बराबर। अब ध्यान से देखिएगा, एक राउंड में ए और बी कितना कार्य करेगा, तो ए का एफिशिएंसी देखिए कितना है, 3, और बी का कितना है, 2, यानी कि मिलके दोनों कितना काम करेगा, तो 5 कार्य करेगा, 5 कार्य। लेकिन कितना दिन में, गौर कीजिए, अगर पहला दिन ए कार्य करता है तो अगला दिन फिर केवल बी करेगा, यानी कि 2 दिन में, 2 दिन। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ध्यान से देखिएगा, एक राउंड में जो है कितना कार्य कर रहा है ए और बी दोनों मिलके, तो 5 कार्य, और कितना दिन में, तो 2 दिन में। क्यों, ध्यान से समझिएगा। फिर से यहाँ पे बोला गया है कि बारी बारी से, और स्टार्ट कौन करता है, ए कार्य स्टार्ट किया है। तो एक दिन अगर ए कार्य करता है तो अगले दिन फिर कौन करेगा, बी करेगा, फिर अगले दिन ए। यानी कि ए और बी का जो एक राउंड में देख रहे हैं कितना टोटल कार्य कर रहा है, तो 5 कार्य कर रहा है, और कितना दिन में, तो 2 दिन में। एक दिन यहाँ और एक दिन ए और एक दिन बी, यानी कि 2 दिन में। चलिए आगे देखिएगा, टोटल कार्य करवाना कितना है इससे, ए और बी दोनों से, तो 30 कार्य। तो चलते देखते हैं कितना राउंड लगेगा, 30, टोटल कितना है, 5 कार्य। तो चलिए इसे भाग देते हैं, 5 से काटिएगा तो कितना होगा, 6, यानी कि 6 राउंड। कितना बार चला होगा ये कार्य, यानी कि 6 राउंड तक कार्य चला होगा। इसका मतलब पहले ए किया, फिर उसके बाद भी एक राउंड हो गया, फिर उसके बाद ए स्टार्ट करेगा, फिर भी 2 राउंड हो गया। तो ऐसे करते करते कितना राउंड तक, तो 6 राउंड तक। ध्यान से देखिएगा, एक राउंड कंप्लीट करने में उसको 2 दिन लगता है, तो 6 राउंड यानी कि 2 से गुना कर देते, तो 6 दूना कितना, 12 दिन। यानी कि ए और बी दोनों मिलके इस कार्य को कितना दिन में कंप्लीट कर देगा, तो 12 दिन में। ऑप्शन देखिए, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
ध्यान से देखिएगा सेकंड क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होता, केवल आप लोगों को समझना है कि क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया हुआ है। ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है तथा बी उसी काम को 40 दिनों में पूरा करता है। चलिए लिख लेते हैं। ए जो है कितने दिन में, तो 20 दिन में लिख देते हैं यहाँ पे। ए जो है 20 दिन में कार्य को कंप्लीट कर रहा है और बी कितना दिन में, तो 40 दिन में कंप्लीट कर रहा है। आगे देखिएगा। अब आप लोगों को भी पता होगा कि इससे आगे क्या करते हैं, तो एलसीएम लेते हैं तो टोटल वर्क निकलता है। चलिए देखिए 20 और 40 का एलसीएम कितना होगा, तो 40 होगा। इसके बाद क्या करेंगे, तो एफिशिएंसी मालूम करेंगे। 20 दूना 40 और फिर 40 एका 40। देखिए आगे क्या बोला जा रहा है। ए द्वारा आरंभ करें, वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं। किस दिन कार्य पूरा होगा, यानी कि कार्य कौन आरंभ कर रहा है, ए, और बारी बारी से कर रहा है। यानी कि एक दिन अगर ए कार्य करता है तो अगले दिन फिर बी, फिर अगले दिन, मतलब एक राउंड हो गया ए और बी का, फिर अगले दिन फिर ए करेगा फिर बी। तो चलिए ध्यान से देखते हैं कि ए और बी एक राउंड में कितना कार्य करता है। ए प्लस बी का एक राउंड का कार्य, एक राउंड का कार्य बराबर, ध्यान से देखिएगा 2 और 1 कितना 3, 3 कार्य करता है ए और बी दोनों। कितना दिन में, तो 2 दिन में, क्योंकि एक दिन ए कार्य किया और एक दिन बी, यानी कि कितना दिन में, 2 दिन में। यानी कि ए और बी जो है एक राउंड में कितना कार्य करता है, 3 कार्य, और कितना दिन समय लेता है, तो 2 दिन समय लेता है। और मालूम करेंगे, आप गौर कीजिए कि करवाना कितना कार्य, 40 कार्य करवाना है। तो चलिए देखते हैं 40 में किससे डिवाइड करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 40 में टोटल इस 3 से, तो 3 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा, 13 तिया 39, यानी कि 13 राउंड और प्लस कितना कार्य शेष हो जाएगा, एक कार्य शेष रह जाएगा, एक कार्य शेष। ध्यान से देखिएगा कैसे। टोटल वर्क करवाना है कितना 40, और एक राउंड में अगर 3 कार्य कर रहा है तो 40 के करीब पहुंचने के लिए कितना राउंड जाना होगा, 13 राउंड। तो 13 तिया तो 39 हो गया, लेकिन एक कार्य अभी भी शेष बच रहा है, तो इसको यहाँ पे लिख दिए। चलिए ध्यान से देखिएगा। 13 गुने, अगर एक राउंड ए और बी कंप्लीट करता है तो 2 दिन लगता है, तो 13 राउंड के लिए क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, तो ये दिन में कन्वर्ट हो गया। आगे देखिएगा 13 राउंड काम करने के बाद फिर क्या होगा, किसकी बारी आएगा, तो ए, क्योंकि ए ही स्टार्ट किया है, तो एक कार्य अभी भी करवाना है, और किससे, ए से। लेकिन ध्यान से देखिएगा ए जो है एक दिन में 2 कार्य कर रहा है, तो एक कार्य करने में से कितना दिन लगेगा, तो आधा दिन लगेगा, यानी कि 1/2। फिर से समझिएगा, ए जो है एक दिन में 2 कार्य करता है, तो एक कार्य ही तो करवाना है, तो ए को कितना दिन समय लगेगा, तो आधा दिन, यानी कि 1/2 कर देंगे, ये भी दिन होगा। ध्यान से देखिएगा आगे, 13 दूना 26 दिन और प्लस 1/2 दिन। अब जब इसे एक जगह लिखिएगा तो ये हो जाएगा 26.1/2 दिन। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, किस दिन कार्य पूरा होगा, तो यहाँ पे ये नहीं बोल दीजिएगा कि 26वें दिन कार्य पूरा होगा। 26.1 दिन तो इसे लग ही चुका है, यानी कि किस दिन कार्य कंप्लीट हो जाएगा, तो 27वें दिन। देखिए ऑप्शन इसका, यानी कि सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखिएगा। ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 20 दिन में तथा सी उसी कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों का अलग अलग टाइम दिया है, चलिए लिख लेते हैं। ए जो है किसी कार्य को कितना दिन में, तो 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है, बी उसी कार्य को कितना दिन में, तो 20 दिन में, और सी कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो 25 दिन में। अब सभी को जैसा कि मालूम होगा कि अगर ये मालूम है तो क्या करते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं, तो 10, 20 और 25 का टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो 100। चाहे तो आप लोग निकाल के देख सकते हैं एलसीएम। चलिए अब इफिशियंसी मालूम करते हैं।
10 दाहिन का 100, फिर 20 पंचे 100, फिर 25 चौका 100। एफिशिएंसी भी मालूम कर लिए। आगे देखिए, यदि तीनों एकांतर क्रम में कार्य करें, फिर वही बात, एकांतर क्रम का मतलब क्या कि पहले अगर ए कार्य करता है तो अगले दिन बी करेगा, फिर अगले दिन सी करेगा। चलिए आगे देखते हैं। ए कार्य प्रारंभ करे, कौन कार्य प्रारंभ करता है तो ए, तो कितने दिन में कार्य समाप्त होगा और कौन करेगा। चलिए देखते हैं। यानी कि ए आरंभ कर रहा है, तो यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का एक राउंड का कार्य बराबर, ध्यान से देखिएगा, तीनों मिलके एक राउंड में कितना कार्य करेगा, 10 5 15 और 4 19 कार्य। और इसको करने में कितना दिन का समय लगा, तो ध्यान से देखिएगा, पहले दिन ए किया है, दूसरे दिन बी और तीसरे दिन सी, यानी कि 3 दिन का समय लेगा, तो 3 दिन। अब पता करेंगे कि 100 राउंड कार्य करने के लिए इसे कितना राउंड कार्य करना पड़ेगा। तो 100 में 19 से भाग दे दीजिए, 100/19, यानी कि 19 पंचे 95, तो 5 राउंड तो गया, लेकिन शेष कितना कार्य बच गया, तो 5 कार्य। किसी को कोई डाउट? चलिए ध्यान से देखिएगा आगे। अगर ए बी सी तीनों को एक राउंड कार्य करने में 3 दिन लगता है, तो 5 राउंड कार्य करवाना है, यानी कि 5 को किससे गुना करेंगे, 3 से, तो ये दिन में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस, ध्यान से देखिएगा, 5 राउंड तो कंप्लीट कर चुका है, अब क्या करेगा, छठे राउंड में पहुंचेगा, तो शेष कार्य कितना है, 5 कार्य। इसको करेगा कौन, तो ए करेगा, क्योंकि ए से ही प्रारंभ हुआ था। तो एक दिन में ए देखिए 10 कार्य कर रहा है, तो 5 कार्य करने में कितना दिन, आधा दिन ही लगेगा, यानी कि 5/10 कीजिए, देखिए 5/10, तो इसको काटिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 1/2, यानी कि 1/2 दिन लगेगा इसे करने में। चलिए आगे देखिएगा, 5 दिया 15 दिन और प्लस 1/2 दिन। देखिए पूर्णांक में तो कोई ऑप्शन है नहीं, यानी कि इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 एलसीएम होगा इसका, तो ये क्या हो जाएगा, 15 दूना 30 प्लस 1 बराबर कितना, 31/2 दिन। चलिए देखिए ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में तो बी 14 दिन है, बी तो कार्य समाप्त करेगा नहीं, क्योंकि ए पर ही ये जाके अटक गया है। तो ऐसा ऑप्शन देखिए सी नंबर में, यानी कि इस कार्य को कौन कंप्लीट कर देगा, सी, और कितने दिन में, तो 31/2 दिन में, यानी कि थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन 4 क्या दिया हुआ है। ए तथा बी एक काम को क्रमशः 7 दिन तथा 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि ए जो है किसी काम को करने में 7 दिन लेता है, और बी जो है उसी कार्य को करने में कितना दिन, तो 8 दिन का समय लेते हैं। तो चलिए लिख देते हैं, ए जो है किसी कार्य को 7 दिन में कंप्लीट करता है और बी उसे कितना दिन में, 8 दिन में। चलिए इसका एलसीएम लीजिए तो कितना हो जाएगा, 56। 7 को 8 से गुना कीजिए तो 56, और फिर 8 7 56। चलिए आगे देखिए, यदि दोनों ने एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करे, फिर वही बात, तथा एक कार्य को आरंभ करे, और एक कार्य को आरंभ कर रहा है, तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो चलिए ए आरंभ कर रहा है, तो सबसे पहले ए और बी का एक राउंड का कार्य निकाल लेते हैं, यानी कि ए प्लस बी का एक राउंड का कार्य बराबर, ध्यान से देखिएगा, एक राउंड में ए और बी कितना कार्य करेगा, तो 8 7 कितना, 15, और कितने दिन में, 2 दिन में करेगा कार्य। चलिए आगे देखिए, अब जब ए और बी एक राउंड में 15 कार्य करता है, तो पता लगाना पड़ेगा कि इसको 56 कार्य करने में कितना राउंड लगेगा। तो क्या कीजिएगा, 56 में 15 से डिवाइड कर दीजिए, तो 15 तिया 45, यानी कि 3 राउंड तो चला गया, लेकिन अभी भी कितना कार्य शेष हो जाएगा, 45 तक तो पहुंच गया, 5 और इधर 6, यानी कि 6 5 11 कार्य अभी भी शेष है, 11 कार्य शेष। चलिए आगे देखिए, 3 राउंड तो कर चुका है, ध्यान से देखिएगा,
3 राउंड, ध्यान से देखिए, एक राउंड करने में अगर 2 दिन लगता है तो 3 राउंड करने में कितना, 2 से गुना कर दीजिए। कार्य कौन शुरू किया था, तो ए किया था, तो ध्यान से देखिएगा। अब कार्य कितना शेष बचा है, 11। अब 11 कार्य को करने के लिए सबसे पहले कौन आएगा, तो ए आएगा, क्योंकि ए ही स्टार्ट किया था काम को। लेकिन गौर कीजिए, ए का जो क्षमता है, एफिशिएंसी, वो एक दिन में 8 ही कार्य करने का। तो 8 कार्य, 11 में से अगर 8 कार्य ए कर लेगा तो इसको एक दिन तो लग गया। लेकिन शेष बचा कितना कार्य, अभी भी 3 शेष कार्य है, 3 शेष कार्य। चलिए आगे देखिएगा, अभी भी 3 कार्य शेष है। तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 दिन और प्लस 1 दिन। अब ए भी तो कार्य कर चुका है, तो अब कौन करेगा, बी करेगा। बी देखिए एक दिन में कितना कार्य करता है, 7 कार्य। तो 3 कार्य करने में कितना, तो 3/7, तो 3/7 दिन। चलिए ध्यान से समझिएगा, इसको जोड़िए, 6 1 7, यानी कि 7 पूर्णांक कितना दिन हो जाएगा, 3/7 दिन। देखिए ऑप्शन, 4th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा 5th नंबर। क्वेश्चन नंबर 5th, ध्यान से देखिएगा। ए, बी तथा सी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 15, 20 तथा 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। चलिए पहले इसे लिख देते हैं। ए जो है कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में। बी कितना दिन में, सॉरी, ए जो है 15 दिन में कर रहा है, और बी कितना दिन में, 20 दिन में, और सी से कितना दिन में, तो 24 दिन में। टोटल वर्क निकालिए तो इसका कितना हो जाएगा, 120। इफिशियंसी मालूम कीजिए, 15 8 120, फिर 20 छक्के और 24 पंच। चलिए इफिशियंसी भी मालूम हो गया। आगे देखिएगा क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में। तो बताइए पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा यदि तीनों बारी बारी कार्य करें, जबकि बी कार्य की शुरुआत करते हैं। इस बार बी जो है स्टार्ट किया है कार्य को करने के लिए। अब ध्यान से देखिएगा, बी जब कार्य को स्टार्ट किया है करने के लिए, तो सबसे पहले एक राउंड का कार्य मालूम करेंगे तीनों का। तो ए प्लस बी प्लस सी का 1, यानी तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं याद रखने के लिए। बी स्टार्ट कर रहा है कार्य को, तो बी को पहले ही लिख दीजिए, बी प्लस सी, और फिर कौन आएगा, ए करने के लिए बी प्लस सी प्लस ए का 1 राउंड का कार्य बराबर। चलिए देखिए एक राउंड में कितना कार्य करेगा, 8 6 14, 14 4 18 और 1 19, यानी कि 19 से कार्य ये जो है कर देगा। अब ध्यान से देखिएगा, 19 कार्य करने में से कितना दिन लगेगा, तो 3 दिन। स्वाभाविक बात है, क्योंकि बी एक दिन लेता है, फिर सी एक दिन, और फिर ए एक दिन कार्य करता है, यानी कि 3 दिन लेगा समय। अब पता लगाना पड़ेगा कि 120 राउंड कार्य करने में उसे कितना दिन लगे, सॉरी 120 टोटल कार्य करना है, और एक राउंड में कितना कार्य करता है, 19, तो कितना राउंड उसे कार्य करना पड़ेगा। यानी कि 120 में अगर 19 से भाग दे दे तो पता चल जाएगा कितना राउंड कार्य करना पड़ेगा। तो 19 6 के 114, यानी कि 6 राउंड यहाँ पे, और शेष कार्य कितना बचा, तो 6 कार्य शेष बच गया। 6 कार्य शेष अभी भी है, क्योंकि देखिए 19 6 के 114, और 114 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 120। चलिए आगे देखिएगा, 6 गुने तीनों को एक राउंड करने में कार्य कितना दिन लगता है, तो 3 दिन। तो यहाँ पे 3 से गुना कर दीजिए। आप ध्यान दीजिएगा, फिर अब किसकी बारी आएगा, तो बी का, क्योंकि इस बार बी स्टार्ट किया है कार्य, और कितना कार्य करना है, 6 कार्य। आप गौर कीजिए कि बी का एफिशिएंसी एक दिन करने का कार्य कितना, 6 दिन। तो इसको कितना दिन में कर देगा अभी, एक दिन में, यानी कि कंप्लीट कर दिया इसको। ध्यान दीजिएगा, 6 तिरिक 18 दिन, और प्लस यहाँ पे 1 दिन, यानी कि टोटल कितने दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा, तो 19 दिन में। देखिए ऑप्शन इसका, यानी कि 5th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो दिल से ज़रूर लाइक कीजिए,
और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर अच्छा लगा है तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद। और हाँ, देखना मत भूलिएगा 3 बजे, यानी कि 3 बजे प्रत्येक दिन आप जो है मैथ्स का वीडियो देख सकते हैं। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा है तो आगे हम रीजनिंग भी पढ़ाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।